हेलो फ्रेंड्स। तो आज एकादशी का दिन था। एकादशी 2 दिन थी। 23 को भी थी, 24 को भी थी। बहुत लोग जो व्रत रहते हैं वो 24 को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं नहा कर आ गई थी इधर। मैंने बाल कोम किए क्योंकि फिर सारा दिन टाइम नहीं मिलता है कोम करने का। ये देखिए मेरी कोम में मेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने ये नाम देख के ये कोम खरीदी थी स्पेशली कि इसमें नाम था मेरा। और जैसे ही मैंने अपना नाम देखा वैसे ही मैंने कहा भैया ये तुरंत मुझे दे दो कोम। तब से मैं इसको बहुत संभाल के रखे हुई हूँ क्योंकि ये रेयर ही था कि जिसमें कोम में मेरा नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने अपना वही स्किन केयर रूटीन किया। बहुत ज़्यादा तो कुछ लगाती नहीं हूँ, वही फिक्स है मेरा रूटीन में। वही मैं अप्लाई करती हूँ फेस पे। उससे स्किन अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, थोड़ी सी शाइन करती है। तो मेरा डिसाइडेड रहता है कि मुझे क्या लगाना है। हर दिन नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं करती हूँ मैं स्किन पे, क्योंकि फेस की स्किन तो वैसे भी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कुछ नया ट्राई किया और पता चले कि कुछ और ही हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए बहुत एक्सपेरिमेंट मैं करती नहीं हूँ। जो बहुत टाइम से लगाती हुई आ रही हूँ, जो पता है कि मेरी स्किन क्या अडाप्ट कर सकती है, वही मैं ट्राई करती हूँ। फिर हो गया था रोज़ की तरह माला का टाइम। मैंने अपनी माला की, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर ही कर चुकी हूँ कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं माला करने लगी थी क्योंकि उधर बहुत सारे काम भी पेंडिंग पड़े थे। तो माला बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती। कभी कभी तो मुझे बीच में रुकना भी पड़ता है अगर कोई काम ऐसा ज़रूरी आ जाता है। उसके बाद मैंने मंदिर की पूजा की, क्योंकि पूजा भी मैंने शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी। भले ही मैं 10-15 मिनट का टाइम दूँ, बट मैंने शुरू कर दिया। बहुत लंबा टाइम हो गया था, प्रेगनेंसी के बाद से मैंने पूजा नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती थी बट हो ही नहीं पाता था, मैनेज ही नहीं हो पाता था। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू किया है। इधर मैंने पूजा के बर्तन जो थे वो वॉश करने के लिए मैं चली गई थी। थोड़े ही सामान रखती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता है। सारा सामान ये लोग मंदिर का फेंक देते हैं। इधर मैं बर्तन जो पूजा के थे वो धुल के आ गई थी। और भोले बाबा को जल भी चढ़ाना था क्योंकि सावन चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले भोलेनाथ पे जल चढ़ाया। घर पे ही जल चढ़ा देती हूँ। कभी अगर मंदिर जाने का टाइम मिला तो मंदिर भी चली जाती हूँ, लेकिन घर पे भी जल चढ़ा देती हूँ। जल भी मैंने बहुत टाइम बाद चढ़ाया। लास्ट ये जो सावन है मेरे ख्याल से उसमें ही मैं इधर वीक में ही जल चढ़ा पाई हूँ। उससे पहले तो मैं जल भी नहीं चढ़ा पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अब जाके थोड़ा टाइम मैनेज हुआ है तो मैंने जल चढ़ाना शुरू किया है। और आज मैंने बेलपत्र भी चढ़ाए थे भोलेनाथ पे। और बहुत सारा सामान लोग चढ़ाते हैं बट मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने यही चढ़ाया था। कहते हैं कि जो भी आप सच्चे मन से चढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैनेज हो पाए, आप चढ़ा पाएँ, सारा सामान आपके पास हो, बट जो भी है आप उसको पूरे दिल से श्रद्धा से अगर चढ़ाते हैं तो भगवान को वो भी एक्सेप्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपके पास सामान पूरा नहीं है तो पूजा नहीं मानी जाएगी। फिर मैंने धूप बत्ती करी। धूप बत्ती भी मैं जल्दी नहीं जलाती हूँ क्योंकि 1-2 बार बच्चे जल चुके हैं, धूप बत्ती से छू चुके हैं उसको। तो जब देखती हूँ कि दूर हैं बच्चे, सो रहे हैं या कहीं और इंगेज हैं, तो मैं धूप बत्ती करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है मंदिर के साथ साथ। और बच्चे कब आ जाएं, कब क्या छूने लग जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और इधर आज तो मैंने धूप बत्ती भी कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे कहीं और इंगेज हैं तो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कर दिया। फिर रोज़ की तरह वही बाबा पे चढ़ा हुआ, भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल मैंने पूरे घर पे छिड़का। बहुत अच्छा होता है, एक अलग ही एनर्जी आती है घर में। एक बहुत अच्छा शांत माहौल रहता है, पॉजिटिविटी लगती है और जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है वो चला जाता है। और उसके बाद जो बचा हुआ जल था मैं बाहर गमले में डालने चली गई थी क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं नाली में नहीं डाल सकते, इसलिए मैं वो गमले में ही जल डालती हूँ। उसके बाद आ गया था मेरे ऑफ़िस का काम, वो मैं करने लग गई थी। आज तो बहुत लेट हो गया था तो जल्दी से मैंने लैपटॉप खोला और मैं ऑफ़िस का काम करने लग गई थी। जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला था वैसे ही उसकी चार्जिंग ख़त्म होने लगी। मैंने कहा इस टाइम पे इसकी चार्जिंग ख़त्म होनी है। जल्दी जल्दी मैंने लैपटॉप चार्ज किया क्योंकि अगर स्विच ऑफ हो जाता हो तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना था, टाइम बहुत कम था।
जल्दी से मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैं काम में लग गई इधर। और फिर आ गया था मेरा नाश्ता। ही देखिए, आज तो सावन का सोमवार था, तो घर में लोग व्रत रहते हैं हमारे, तो उनके लिए बना था। तो हमें भी साइड बाय साइड ये मिल जाता है व्रत वाला, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए हमारी जो मैडम थी ये सब आ चुके थे और बच्चों का दूध इधर गर्म हो रहा था और दोनों तरफ ही चढ़ा हुआ था दूध। मैं भी किचन में आ गई थी कि क्या है, क्योंकि उन लोग को भी भूख लग रही थी, तो वो टाइम से ही देना था दूध जल्दी जल्दी, क्योंकि ब्लिंकिट भी आजकल बहुत लेट आ रहा है, बारिश की वजह से बहुत लेट हो जाता है। इधर देखिए मैडम का फ़ोन रखा हुआ था और मैं उनको बता रही थी, ये देखिए रोज़ की तरह हंसती रहती हैं, मतलब इतना हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं ये हमेशा। तो मैं भी इनके साथ थोड़ा सा बातें करने लग जाती हूँ। और इधर चाय की तैयारी होने लगी थी, क्योंकि हमारे घर में तो चाय सबको बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे तो चाय मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं, मैं कितनी बार भी चाय पी सकती हूँ। तो मेरी वजह से चाय बहुत जल्दी जल्दी बनती है, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो चाय की तैयारी हुई थी, इधर मैं मैडम को इनको बताने लगी थी कि मेरा चैनल है, देखो ओपन करके। तो इधर देखिए मैं अपना चैनल उनको दिखा रही थी, वो कह रही थी कि अपना चैनल दिखाइए। तो यूट्यूब पे मैं दिखा रही थी कि देखो व्लॉग्स पड़े हुए हैं। उन लोग को तो अभी इतना ज़्यादा फ्रेंडली है नहीं, तो मुझे ही दिखाना पड़ा कि देखो यहाँ से जाके मेरा चैनल तुम लोग को मिलेगा। और सारे वीडियोस थे वो मैं दिखा रही थी कि ये देखो वीडियोस हैं, इनको भी देख सकते हो। थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, ये सब मैंने सेट किया, क्योंकि सुबह सही करो शाम तक फिर वो वैसे ही हो जाता है। बच्चे बहुत शैतान हैं, सारा सामान बिखेर देते हैं, तो सारा सामान मैं मैनेज करके रख रही थी। इधर उधर सब बिखरा हुआ था, तो सब समेट के रखना होता है, वरना वो घर भी पूरा बिखरा ही हुआ सा लगता है। और शाम का टाइम हो गया था, मुझे करनी थी पूजा की तैयारी। तो आज एकादशी थी, तो मुझे वो दिया जलाना था आटे वाला, हाथ से बना के पूरा, तो मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। और आज के दिन कहते हैं कि 4 बाती का जो दिया होता है वो वेस्ट साइड में जलाना बहुत शुभ होता है, और बाकी के जो 5 दिए थे वो मैंने भोलेनाथ के सामने ही जलाए थे। उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी दिया बनाने के लिए, आटा मैंने लगाया था। तो देखिए आटा मैं बना चुकी थी, सान चुकी थी। उसके बाद डायरेक्ट मैंने दिए मंदिर में ही जाके बनाए, आराम से भोलेनाथ के सामने ही बैठ गई थी मैं और दिए की तैयारी करने लग गई। आज के दिन मैंने पढ़ा भी था और बहुत लोगों से सुना कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है आटे का दिया बना के जलाना, और जिसमें जो एक दिया होता है उसका साइज़ हमको बड़ा रखना है और उसमें 4 साइड जलाना है दिया। तो एक दिया मैंने बड़ा बनाया था, बाकी के जो 5 दिए थे वो छोटे छोटे बनाए थे। सब दियों का साइज़ अलग अलग रखा था मैंने, और धीरे धीरे मैं दिए बनाते जा रही थी, क्योंकि आटे के दिए में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, बट जिनकी प्रैक्टिस होती है वो लोग तो बहुत जल्दी बना लेते हैं। मैंने इधर बनाना छोड़ दिया था बहुत टाइम से, पहले मैं भी बहुत सारे दिए जलाती थी। मैं भोलेनाथ के सामने 101 दिए जलाती थी, आटे का बना हुआ खुद से बनाती थी 101 दिए, उसके बाद उनको जलाती थी। बट इधर बहुत टाइम हो गया था, तो आराम से मैं देखिए दिए बना रही हूँ भगवान को मन में याद करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है पूजा करने में, भगवान की सेवा करने में। तो ये मेरा सबसे बड़ा वाला साइज़ का जो दिया था, जो मुझे वेस्ट साइड जलाना था आज के दिन, वो बन चुका था। अब मैं छोटे दिए की प्रिपरेशन कर रही थी, जो छोटे छोटे दिए थे भोलेनाथ के आगे जलाने थे, वो मैं बनाने लगी थी। उसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है दिए बनाने में। आटा अगर अच्छे से मड़ा हुआ है तो दिए अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए मेरे 5 दिए बन के तैयार हो चुके थे और एक ही बड़ा वाला दिया भी रेडी हो चुका था। अब आ गई थी जलाने की बारी। तो धीरे धीरे मैंने भोलेनाथ के आगे वो जो 5 दिए थे वो मैं जला रही थी। और देखिए हवा इतनी चल रही थी, शाम को बारिश भी हो रही थी, ठंडा वेदर था, बार बार ये माचिस बुझ रही थी, जल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा हवा चल रही थी। फिर मैंने फ़ैन ऑफ करके किसी तरह जलाया दिया, तब जाके ये दिया जला है। तो ये देखिए सारे दिए जल चुके थे जो भोलेनाथ के आगे मुझे जलाने थे। और
पाँच पाँच दिए थे, जिसमें से 5 तो मुझे भोलेनाथ के आगे लगाने थे, बट एक जो दिया आप लोग देख रहे हैं बीच में, ये मुझे वेस्ट साइड लगाना था, इसलिए मैंने वो दिया अलग ही कर दिया था ताकि वो मैं उधर जाके लगाऊंगी गेट पे। तो 5 दिए भोलेनाथ के आगे रखे और एक दिया ये देखिए मैंने अलग कर दिया। तो इस तरीके से आज मैंने शाम को पूजा की, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि जो कम से कम मैं सोचती हूँ वो धीरे धीरे हो जाता है। तो एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ जो सोचा वो हो गया शाम तक। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्या शेड्यूल होगा, बट शेड्यूल मेरे फेवर में था। और इधर जो वेस्ट साइड वाला दिया था वो देखिए मैं जला रही हूँ जाके, वो वरुण देव के नाम से ही जलाना था। आज के दिन बहुत शुभ होता है इसलिए मैंने जलाया था। तो आज एटलीस्ट जो भी मेरा टास्क ऑफ द डे थे वो धीरे 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 पूरे होते जा रहे थे। तो एक अलग ही वाइब्स आती हैं, मन भी शांत रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन निकला था। अब ये देखिए दिया जल चुका है, चारों दिए, वहाँ भी बहुत हवा चल रही थी, बड़ी मुश्किल से ये दिया जला था, बहुत टाइम लग रहा था दिया जलने में, बार बार बुझे जा रहा था बुझे जा रहा था। तो इस तरीके से दिन निकल गया। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।